आने लगी जरा सी रोशनी कभी कभी और आसार दिखाई देने लगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महात्माओं का, प्रेमियों का परिश्रम इस जगत में एक अखत होता है, बड़ा कठिन होता है। पृथ्वी पर पैर रखना, देखना, सुनना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। संसार के बड़े तीखे तलवार से भी तेज शब्द होते हैं, उनका भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, लेकिन भक्त उनको भी फूल बना करके बर्दाश्त कर लेते हैं और एक ऐसी स्थापना देश में करके जाते हैं जो उन भक्तों की हमेशा गाथाएं इस देश में बन गई। हम लोग उनको पढ़ते हैं, आशा रखते हैं, उस पर हमको विश्वास करना ही पड़ता है और लोगों ने विश्वास किया भी। वही चीजें आपके सामने, इसलिए यह अवसर सबके लिए मिला, सबको दिया गया, सबके लिए लाया गया। इसमें किसी भेदभाव की बात किंचित मात्र भी नहीं रखी गई, न वो आंखों में, न कानों में, न बुद्धि में, न भाव में, न सेवाओं में, सबके लिए समान अवसर। और जो आग जलाने का प्रयास किया गया मानव में, वो सबके अंदर, ताकि मानव की जो कुछ भी बुराई दुष्कर्मों के ढेर लगे हुए हों, वो अग्नि घास की तरह से उसको जला दे। सब लोग निर्मल, पवित्र और स्वच्छ और साफ हो जाएं और जिन वासनाओं में अनेक पीड़ाएं हमको अनेकों योनियों के उस जन्म और मरण में मिलती हैं, वो भी वासनाएं इनकी खत्म हो जाए, ताकि जन्म मरना जो वासनाओं से होता है वो भी हमारा खत्म हो जाए और हम हमेशा के लिए जहां से आए, जिस रास्ते से आए, जिस घर से आए, जिस परम पिता से, उस प्रभु से जुदा हुए हैं, उसी रास्ते से निकल जाए, उसी रास्ते के उस ज्ञान को, उस आनंद को, और जिसमें से आनंद आता है उसको हम पालें और हमेशा के लिए, सर्वदा और सदैव के लिए हमारा छुटकारा हो जाए। ऐसा सुगम और सीधा रास्ता आपको सौभाग्य न मालूम इन दिनों में, इन वर्षों में, इन घड़ियों में, इन श्वासाओं में, इन स्थानों पर कौन सी ऐसी श्वासाएं आ जुड़ी जिन्होंने आपको ऐसी जगह पर ला करके पटक दिया कि आपको विवश कर दिया कि आप जल्दी से जल्दी अपने मालिक को याद कर लो, उसको याद करके अपने आप को साफ हो जाओ, अपने आप को धुल जाओ, निर्मल और पवित्र हो जाओ और यहाँ से निकल चलो। ये आपके लिए बड़ा ही परम सौभाग्यशाली समय आ गया, आपको मिल गया और उसको आप सब के सब अनुभव भी करते हो कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो हम और आप मिलकर के दोनों परिश्रम कर रहे हैं, ये साधारण परिश्रम नहीं है। और किसके लिए? हम अपने अपने के लिए कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए कोई नहीं। जब हम अपने अपने का काम पूरा कर लेंगे तो दूसरों के काम करने में हमको इतनी सुविधा, इतनी सरलता और इतनी बर्दाश्त और इतना ज्ञान और इतनी हजम शक्ति हम में आ जाएगी कि हम कितनी जल्दी दूसरों का काम करेंगे। ये तो वक्त और समय से लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कार्यक्रम, जिस स्थान पर आप, ये मथुरा नगरी है, ये मधुबन है। लोग कहा करते हैं कि कृष्ण भगवान इस स्थान मधुबन में गौएं चराया करते थे, वही स्थान ये मधुबन है। ऐसे स्थान पर आप बैठे। ये कार्यक्रम 11 दिन का है, 25 से और 5 तक का ये कार्यक्रम। और ये आपको सबको बता दिया गया था कि जिसको जितने दिन का अवसर मिल जाए, जिसको जितने दिन की सुविधा
अपने घर काम काज से मिल जाए, वो 11 दिन में इसमें सम्मिलित हो जाए तो 11 दिन उसके पूरे समझे जाएंगे। जो नहीं आ सकते हैं, जिन्होंने अपना एक बच्चा, एक बेबी, किसी ने अपना पति, घर वाले ने, अपने पड़ोस वाले ने भेज दिया, किसी कारण बस, काम के बस, बीमारी के बस और हिफाजत रक्षा के बस वो नहीं आ सका या नहीं आ सकेगा और उसकी इच्छा इस कार्य में लगी हुई है, वो भी इसका भागीदार है। वो भी यहाँ की ये पुण्य लूटने से वंचित नहीं रहेगा, उसको भी इसका हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए महात्माओं के यहाँ देने के लाभ और फायदे बहुत रास्ते होते हैं। किन किन रास्तों से दे देते हैं, लोगों को लाभ पहुंचा देते हैं, ये किसी को मालूम नहीं। आप सब प्रेम और सद्भाव से चुप्पी और गुम्बी साध कर बाबा जी आपकी सब कांक्षाओं को, इच्छाओं को अच्छी तरह से अनुभव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कुछ न बोले और अंदर से हमको समझते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हम बाहर से न बोले लेकिन अंदर से आपकी इच्छाओं को समझते रहते हैं। कोई भी ऐसा काम आपकी इच्छाओं के विपरीत ना हम कभी करते हैं ना कर सकते, क्योंकि जनता जनार्दन में भगवान की आत्माएं, और ये आत्माएं क्या होती है, भगवान का एक रूप, एक स्वरूप होता है, और जिसके द्वारा प्रदर्शन होता है अपना और भगवान का, हम कौन है और भगवान क्या। और इस अस्तित्व को, इस सत्यता और सच्चाई को यदि छुपा दिया जाए तो हम भी मिट जाएंगे और भगवान भी मिट जाएगा। न भगवान का अस्तित्व रहेगा और न हमारा कोई अस्तित्व रहेगा। भक्त से भगवान और भगवान से भक्त, इन दोनों का जोड़ा हमेशा चला आया। तो ये आज का कार्यक्रम ये केवल इसलिए प्रारंभिक है, वैसे तो आपको 10 दिन बताए गए, और हम 10 दिन क्यों बताएं आपको। हमारे यहाँ तो एकादश होता है, एकादश और स्कंद, तो 11 दिन साथ साथ जुड़े रहे, 10 दिन तो जरा शुद्धि होती है, तो 25 से और 5 तक पूरे 11 दिन होते हैं, ये जुड़े हुए हैं। आप सब आज तो ये जितने भी प्रेमी जन जो यहाँ गए अपने सामानों पर उपस्थित है, आवाज का इंतजाम ऐसा विधिवत किया गया है कि बैठे बैठे भी अपने स्थानों पर आराम से सुन सकते हो। लेकिन हमेशा इस बात पर याद रखो कि जब अपनी बेबी को भेज दो तो बच्चे को बैठा लो, और आप चले आओ तो बेबी कभी बैठ जाए, लेकिन भेजते रहो आदान प्रदान में, ताकि सब लोग सामने दर्शन भी देते रहे और दर्शन करते भी रहे। ऐसा काम आवाज तो सुनाई आपको देगी। जब भी सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए, दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, दिन में 6 बार, फौरन अपनी आवाज को, बातचीत को बंद कर दो और कान लगा करके उसको सुनने लगो, और बिल्कुल गुम और खामोश होकर के एक एक बात को सुनो, क्योंकि जिस काम के लिए आए हो वही काम आपको करना। कोई बात मत छोड़ो, सुनना मत छोड़ो, देखना मत छोड़ो, जो भी सेवा मिल जाए सेवा करो। इस तरह से सब तरह से लाभ अपना, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से, सब तरह के लाभ। इतना बड़ा जन समुदाय इस तरह से मालूम हो कि जैसे आप कोई आदमी रहता ही नहीं। ये तो आप जान चुके हो अच्छी तरह से कि काशी में तो प्योर शुद्ध निर्मल धार्मिक कार्य हो रहा था, जिसमें 2 करोड़ से